राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज है संडे और जैसा कि आपको पता है कि अब हमारे एग्जाम में सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 12 दिन गिनकर यानी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अब क्या हुआ है ना कि लास्ट टाइम है तो पढ़ने वाले वीडियोस वगैरह तो अब देखने नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो अब ज़्यादा चीज़ें रिवीजन करने वाली ही बची है। रिवीजन यानी फिर वही बोल बोल के, और अभी अंदर सारा खिचड़ी बना हुआ है, मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, अब उसे एडजस्ट करना है। तो मैक्सिमम चीज़ हमें रिवाइज करनी है। तो आज संडे को भी हम वही करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहले आज मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो आज संडे है तो आज हम लेंगे एक्सरसाइज से ब्रेक और लाइब्रेरी जाऊंगी और एक अच्छा सा मेडिटेशन कर लेंगे 10 और 15 मिनट का। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, फिर आपसे मिलती हूँ नहा के और नाश्ता करके, और फिर हम चलते हैं लाइब्रेरी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आप सबको भी बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ ताकि आप भी बहुत अच्छे से अपनी दिन को प्रोडक्टिव बना सके और आप में एनर्जी रहे। और साथ ही अभी ज़रूरी पॉजिटिविटी की इसलिए है क्योंकि अभी इतना कम टाइम बचा है तो निगेटिविटी हमारे ऊपर जल्दी हावी हो जाती है, इसलिए आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रही हूँ ताकि कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको इस टाइम पे डाउन ना कर पाए, मुझे भी। और ऐसे ही फिर शुरू करते हैं आज का दिन। तो चलिए। Hey guys, so after having a nice shower, अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो अब चलते हैं एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाते हैं और उसके बाद रिवीजन में लग जाते हैं। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे पहले अपनी पूजा कर लिया और उसके बाद हम आ गए चाय बनाने। और सुबह सुबह आपको तो पता ही है कि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, बट अब मैंने बहुत कम कर दिया है। सुबह की एक चाय तो मेरे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बना रही थी और साथ ही मेरी दोस्त ने पोहा बनाया। और हम अक्सर नाश्ते में पोहा या उपमा ही खाते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ईज़ी टू मेक रेसिपी है। और उसके बाद मैं रेडी होकर निकल गई लाइब्रेरी के लिए। और यहाँ पे बस मैं रास्ते में जा रही थी और ज़्यादा दूर नहीं है लाइब्रेरी, बट थोड़ा बहुत जाते हुए जो रास्ता है वो काफ़ी खाली रहता है, तो मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी लाइब्रेरी। और आज की पढ़ाई की बात करें तो पहले मैंने करंट अफेयर का रिवीज़न किया। रिवीज़न इन द सेंस कि मैं अभी तक बस रीडिंग कर रही थी ना, तो अंदर सब कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ है जब आप वो रीडिंग वाले फ़्लो में आओगे तब। बट जब वो चीज़ क्वेश्चन फॉर्म में आपके सामने आती है तो आप ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 4 अलग अलग स्टेट के नाम पढ़ लिए एक साथ और उन्हीं 4 स्टेट के नाम आपको दे दिए जाएं किसी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आपको एग्जैक्टली उस स्टेट का नाम याद नहीं आएगा जो आंसर होंगे, आपको चारों पढ़े पढ़े से ही लगेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस वाले सेशन ले रही थी पीडब्ल्यू के। और यहाँ पे मैं बस मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था। बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और मैं पानी पी रही थी। तभी मेरी साइड में जो बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। देन आई टोल्ड हर कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है ना, तो थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। तो उन्होंने बहुत ही स्वीट मैसेज लिख कर दिया मुझे, एक वो नोट स्टिकर जो होता है ना उस पर, कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो जो बहुत क्यूट था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टचिंग था। साथ ही उनसे थोड़ी बात भी हुई कल और बहुत पॉजिटिव वाइब है उनकी, तो उससे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। वो मेडिकल एमबीबीएस कर चुकी हैं और पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और बहुत मेहनत करती हैं। तो मुझे उन्हें देखकर बहुत पॉजिटिव फील होता है और पढ़ने का मन करता है। तो उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो वो मैसेज भी बहुत क्यूट लगा। और उसके बाद मैंने थोड़े और अच्छे से पढ़ाई की, एनर्जी आ गई उस दिन के लिए। तो जब आप किसी चीज़ में लग जाते हो ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शाहरुख खान का वो डायलॉग था ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में मदद करती है। तो आई थिंक वो बहुत टच्ड डायलॉग है और बहुत सही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत करते हो ना, तो जब भी आप लो फील होते हो तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ही आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों को भेजते हैं। लोग आपसे कभी कभी कुछ ऐसी बात कह जाएंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि इस समय पे आपको वैसी ही कुछ बात सुनने की ज़रूरत थी, उसी पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी। और
उसके बाद मैं घर आई थी, मैंने खाना प्रिपेयर किया, बहुत सिंपल सा भुजिया। और उसके बाद खाना बनाने के बाद लगभग 11 बजे मैं बैठ गई थी। थोड़ा मैंने बायोलॉजी रिवाइज़ किया बट मुझे वो पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन कर रही थी। तो ये एक बोर्ड है, इस पे मैं लिख कर और इस पे लिख के मिटा सकते हैं ना, तो मैं इसी पे रिवाइज़ कर रही थी कि मैं इस पे नोट कर लेती हूँ एंड देन उसे मिटा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने वो पूरा सेशन लिख लिया था और ये भी रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस वाला सेशन ही था। हेलो गाइस, तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी 3 बजने वाले हैं और मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। और वैसे तो मैंने सोचा था कि 4 बजे तक करूँगी, बट अब और नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं जा रही हूँ सोने। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है बताना। एंड ऑल्सो स्पेशल मैसेज एंड स्पेशल थैंक यू फॉर शिवानी, क्योंकि मेरा पिछला व्लॉग भी उसने एडिट किया था और ये वाला व्लॉग भी। और सच में बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है और अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है उसकी वजह से, क्योंकि एडिटिंग वगैरह तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जैसे पिछले बार की तरह मैं अभी 1 महीने कोई व्लॉग नहीं डालती और मैं गायब हो जाती, क्योंकि इतना प्रेशर मेरे से हैंडल नहीं होता है। बट इस बार मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ सिर्फ मेरे दोस्तों की वजह से। आई डोंट थिंक कि आजकल भी ऐसे दोस्त मिलते हैं। सो अ वेरी स्पेशल थैंक यू टू हर। एंड या आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा था। और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए दिन और एक नई शुरुआत और एक नई प्रोडक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। आप सब अपना ध्यान रखिए और एग्ज़ाम के लिए आने वाले समय के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। एंड या गुड नाइट, राधे कृष्णा। मिलते हैं फिर। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।